जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, सामान्य हिंदी के हैं और ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ज़रूर से यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, 60 प्रश्नों में अपना मूल्यांकन कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि पूर्व परीक्षाओं में जो भी पूछे गए हैं उनको आपके सम्मुख रखना और मूल्यांकन कराना। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रधान, बी गौण, सी अंतिम और डी है प्रत्यक्ष। तो देखिए, ये तो आसानी था। प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। प्रधान एक शब्द होगा, अगर प्रधान का विलोम हो जाएगा तो गौण होगा। कई बार गौण का पूछ लेता है विलोम, तो गौण का विलोम क्या हो गया? यहाँ पे मुख्य होता है, मुख्य। गौण का क्या हो जाता है? मुख्य। प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा दोस्तों परोक्ष। कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम इस प्रकार से थोड़ी डिटेल भी इसकी पढ़ लेते हैं। अगला है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, अनुरक्ति का होता है आपका ऑप्शन सी विरक्ति। आसक्ति एक शब्द है, इसका अनासक्ति होता है, अनासक्ति। प्रशस्ति एक शब्द है, यहाँ पे प्रशस्ति, प्रशस्ति का होता आपका विरस्ति। प्रकृति का होता आपके पास, प्रकृति एक शब्द है, प्रकृति का विलोम होगा आपके पास पुरुष। प्रकृति का विलोम क्या होगा? पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। आधुनिक का होता है आपका प्राचीन। जबकि प्राचीन आ जाएगा तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या हो जाता है? अर्वाचीन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला है गौरव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव और डी है निर्भीक। तो दोस्तों, जो चौथे का है वो है आपके गौरव का विलोम होता है आपके पास लाघव होगा, यह आपको ध्यान देना है। वैभव एक शब्द है, वैभव का विलोम होता है आपका दारिद्र्य। दारिद्र्य, वैभव का विलोम क्या होगा? दारिद्र्य। तो नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला है नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक एक शब्द है, सभी विलोम नहीं है, अलग अलग टॉपिक हैं। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो पांचवें का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नैसर्गिक का होगा आपका डी कृत्रिम। अगला है छठवां अनुग्रहण। अनुग्रह का उपयुक्त विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह और डी है संग्रह। तो दोस्तों, छठवें का आंसर होगा आपका विग्रह। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। अगला है सदाचार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध और डी है अन्याय। तो सातवें का दोस्तों होगा सदाचार का कदाचार। अगला है इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति, अवकर्ष अनाकर्ष, गणतंत्र जनतंत्र, आद्र तिरस्कृत। तो जो आपका आठवां है, आठवें का क्या हो जाएगा आपका आदृत तिरस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आवर्तन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए परिवर्तन, अनावर्तन, आवर्त या प्रकर्ष। तो दोस्तों, 9 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी अनावर्त। अगला क्वेश्चन है अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अर्क, पीयूष, मधुर या विष। तो जो 10वें का है वो है आपका अमृत का होता है आपके पास विष होगा, ये ध्यान देना। मधुर का होता है आपके पास कटु। मधुर का क्या होता है? कटु, मधुर वचन या कटु वचन, ये ध्यान देना। पीयूष का विलोम भी आपका विष ही होता है। पीयूष का विलोम भी क्या होगा? आपका विष होगा, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो इस प्रकार से भी उत्तराखंड एसआई में पूछे जाते हैं। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इन 4 वाक्यों में से आपको क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों, शुद्ध वाक्य है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन
लुटाया, ये ध्यान देना। इसका जो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की नहीं होता है, यहाँ पे होगा उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, यानी ये नहीं होता तो ये वाक्य भी अपने आप में क्या होगा, सही होगा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, यहाँ पे समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये क्वेश्चन ये भी अपने आप में क्या है, गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पे आपकी आयु, आपकी उम्र होनी चाहिए थी, आपकी उम्र 40 वर्ष है, ये ध्यान देना, उम्र। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति संकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है दोस्तों, तो 12 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कई बार वर्तनी भी आपका पूछा जाता है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो 13 का आपको बताना है ऑप्शन नंबर प्रमाणिक, ये ध्यान देना, ये अपना आप में क्या है, सही शब्द है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता, ये कई बार आ चुका है, पूजनीय शब्द होगा, पूजनीय होता। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होगा, यहाँ पे आ की मात्रा आगे, तात्कालिक। पैतृक नहीं होती, पैतृक होता है, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, मैं अनेक बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इनमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर बताना है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बाकी आपकी क्या है, अशुद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध वर्तनी से भी कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपको ध्यान देना। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे भी वर्तनी दिए गए हैं, तो जो आपका 16 का है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ये ध्यान देना है। बाकी नुपुर, यहाँ पे भी पौ पे भी छोटी ऊ की मात्रा आएगी। दूसरा है स्मरण, तो यहाँ पे होता है स्मरण, इस मौ, और यहाँ पे र होगा पूरा और अण होगा, स्मरण। परिस्थिति, तो यहाँ पे परिस्थिति, यहाँ पे ती में बड़ी ई की मात्रा जो दी है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 17 का आपको शुद्ध बताना है, तो जो सही आंसर होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल, ये ध्यान देना। बाकी अपने आप में क्या है, रचयिता होता है, चिन्ह होता है, हो और न होता है, अनाधिकार अनधिकार होता है, ये ध्यान देना। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि नंबर यहीं पे कटते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, 18 आपको बताना है, तो 18 का जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया, अधीन, अधीन, आधीन या अधीन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, अधीन। अगला एक वर्तनी, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो 19 का जो आंसर होगा आधिकारिक शब्द शुद्ध होता है, ध्यान देना, इन्हें नोट जरूर कर लीजिए, ये पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, पूरा का पूरा पेपर, तो जरूर इसे देख लीजिए। अगला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा, तो ये आप लोग लगभग सभी सही कर लोगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा। दीर्घ संधि का उदाहरण है परिधन इच्छा, इसका विग्रह होगा। अगला वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो तत्काल कविता कर ले उसे आशु कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा प्रयास है कि महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने रखना है ताकि ज़रूर आपको सफलता मिले। और आपके 60 में से कितने नंबर आए ज़रूर इसे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा का एक माहौल बना के ध्यान से आप 10 से 15 मिनट वीडियो को देखिए और ज़रूर इससे फ़ायदा आपको होने वाला है। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक या निर्निमेष। तो इनमें से आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। ये ध्यान देना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 24 का जो आंसर होगा वो है दोस्तों रिक्त। जो उत्तराधिकार में होती है उसे रिक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए अनेक शब्दों में से कौन सा शब्द होगा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या युद्ध प्रेमी। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी है, यानी उसे युधिष्ठिर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कम बोलने वाले वाक्य। तो कम बोलने वाले के लिए कहा जाता है मितभाषी, मृदभाषी, बहुभाषी या आभासी। तो 26 का जो आंसर होगा उसे ए कहा जाता है, यानी मितभाषी कहा जाएगा। ये या आपको ध्यान देना। यहीं पे आप नोट कर लीजिए, जो तोला ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाएगा। लेना और देना, अपादान प्रदान, आदान प्रदान उसे विनिमय। लेना और देना या आदान प्रदान के लिए विनिमय कहा जाएगा। तो इन दो क्वेश्चनों को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अगला है जो तोला जा सके। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 का है जो तोला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो तोला जा सके परिमेय और जो तोला ना जा सके अपरिमेय। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द होगा। तो ये लगभग सभी को पता होगा, उसे आस्तिक कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो उसे ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या जानकार, तो उसे कहा जाता है दोस्तों सर्वज्ञ। ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहा जाता है अभिज्ञ, चैतज्ञ, विशिष्ट या विशेषज्ञ। तो 30 का जो आंसर होगा आप लोग जानते हो, उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए अश्व, घोटक, तुरंग या बाजी। यानी देखिए एक तरीके से जो शुद्ध उपयुक्त माना गया है। तो 31 का अगर इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएंगे तो घोड़ा का क्या होगा, घोटक होगा। घोटक ऑप्शन नंबर 31 का बी होगा। देखिए जबकि ये पर्यायवाची हैं घोड़े के। अगला क्वेश्चन है गोधूम का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए गोद, गोद, गेहूं या गो। देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो 32 का होगा गोधूम का क्या होगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, 15 या पंगत। तो 33 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। अगला क्वेश्चन है कपट का तत्भव रूप होगा। ऑप्शन ए कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो 34 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर कपट का क्या होगा, कपड़ा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है जोगी, जोवन, जमाई या यौवन। तो 35 का आंसर होगा यौवन, जवानी जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बलवान, बांझ, चमचा या आसमान। तो 36 का ऑप्शन नंबर बांझ, जो भी चंद्रबिंदा वाले होंगे वो अपना में क्या होंगे, तद्भव होंगे। चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काट या चतुर्थ। तो 37 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी या वानर। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका गयंद। अगला है निम्नलिखित में से हस्ती शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए हाथ, हार, हाथी या हंसी। तो हस्ती का क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 39 का है ऑप्शन नंबर सी, हाथी। ऑप्शन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है
नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या दाढ़ी। तो 40 का आंसर हो जाएगा, ये शब्द से लग रहा है आपका दाढ़ी। अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का आंसर होगा, ये दोनों ही बन जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो जब भी ये कोई कुछ आए, हमें पता नहीं है कौन आया है, तो ये अपने आप में 42 का हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, यानी हम उसे नहीं जानते हैं। अगला है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक या संपूर्णतावाचक। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, आवर्तीवाचक। 100 गुना, 10 गुना, दुगुना, तिगुना, ये अपने आप में क्या होते हैं? आवर्तीवाचक। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द कौन सा होगा? गणनावाचक, क्रमवाचक, विशेषण, आवर्ती या समुदायवाचक। तो 44 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रम होते हैं, दुगुना, तिगुना ये आवर्ती होती है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। तो ये शब्द से लग रहा है आपका 45 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अंकुर, आचार, अकर्ण, अचड़। तो यहाँ पे 46 का आंसर हो जाएगा अचार। अगला है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला विशेषण की दृष्टि से सार्वनायिक, क्रमबोधिक, विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। तो देखिए, जब भी आपका क्या होता है, विशेषण विशेष्य से पहले आएगा उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है, और जब विशेषण विशेष्य के बाद आएगा उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या आ रहा है आपका दोस्तों? विशेष्य के बाद आ रहा है। तो जब भी विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आता कि काला घोड़ा प्रताप सिंह का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विधेय विशेषण। एक वाक्य के में विशेषण अशुद्ध है, वह वाक्य है सुंदर लड़की, लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का या सुंदर लड़के। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी लड़की की जगह में क्या हो जाएगा? सुंदर लड़की ही इसका वाक्य बनना चाहिए था। अगला है जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो भी शब्द विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाएगा, और विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है, विशेष्य मैंने आपको बता दिया, संज्ञा सर्वनाम, विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानस। अगला क्वेश्चन है चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए खनक, उदक, धूसर या थलचर। तो चोर कई बार पर्यायवाची भी पूछा जाता है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनक। नोट कर लीजिएगा। अगला है बिजली का पर्यायवाची है सर्वरी, तनिया, रमणी या दामिनी। तो 52 का आंसर हो जाएगा दामिनी। तो बिजली के पर्यायवाची सौदामिनी भी होता है, चंचला भी होता है, दामिनी भी होगा, तड़िक भी होगा, चंपा, क्षण प्रभा और विद्युत। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है तीर, बी तलवार, सी भाला और डी है धनुष बाण। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तलवार। अगला है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है विपुला, सर्वरी, धेनुका या पैश्विनी। तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपुला। आगे बढ़िए, हुतासन का पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित या अखंड। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, अनल, हुतासन, पावक, ज्वाला, वैश्वानर, धूम्र, केतु, दव, दनल, ज्वलन आदि। अगला है निम्नलिखित में विकल्पों में से चचरिक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है हवा, भ्रमर, मित्र या पुत्र। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर, चचरिक।
तिमिर का पर्यायवाची है ऑप्शन ए प्रकाश, बी रात्रि, सी सूर्य और डी है अंधकार। तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंधकार। अगला जीव का पर्यायवाची है वचन, रचना, ध्वनि या जीव। तो 58 का हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 58 का बी रचना, यानी रचना जो पर्यायवाची होगा वो आपका जीव का होगा, जिसे रसज्ञा भी कहा जाता है, रसज्ञा या रचना। अगला है अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन है औरत, बी वेदांगना, आराधना या पार्वती। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी पार्वती। अगला है निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इला, अचला, अंचल या अवनी। तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंचल। अंचल होता है आपके पास पर्वत का पर्यायवाची होता है, पर्वत का पर्यायवाची होगा अंचल। बाकी सभी अपना नाम में क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, आप 60 नंबर आपने किए हैं, अपना मूल्यांकन कीजिएगा। 60 में से कितने आए आपके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने रखें और आपको फ़ायदा मिले। विशेषकर उन लोगों को जो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या जो किसी दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, उनके लिए हमारा प्रयास है कि आपको प्रतिदिन किसी न किसी तरीके से मैटर देना। हमारे टेलीग्राम पर भी 8:30 बजे प्रतिदिन क्विज होती है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।